तो आज हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में से। इंटीग्रेशन में से क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमको इंटीग्रेशन करना है x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू फंक्शन का। अभी पार्शियल फ्रैक्शंस की जो फॉर्मूलाज है, सबसे पहले तो वो फॉर्मूलाज पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, इसका अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो पार्शियल फ्रैक्शन की यहाँ पे फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो ये जो है वो इक्वल टू होता है a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू के इक्वल होता है। यानी कि इसका इंटीग्रेशन करें या फिर यहाँ पे a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करके इसका इंटीग्रेशन करें, दोनों का आंसर क्या मिलता है, हमको सेम मिलता है। यहाँ पे इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, ये वैल्यू x प्लस वन बी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगी, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू वैसे का वैसा, दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय दोनों का मल्टीप्लिकेशन x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, दोनों में डिवीजन में वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो हमको फाइनली मिलेगा x दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करके हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a एंड b की। तो यहाँ पे सिंपली ये जो दो फैक्टर्स है उसको अगर हम इंडिविजुअली जीरो से कंपेयर करें, सो x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू होगा माइनस टू। तो इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे माइनस टू वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस टू दैट इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये पार्ट पूरा जीरो। यहाँ पे b इंटू माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन वो क्या होगा, माइनस वन, सो माइनस की साइन बाहर, सो माइनस टू दैट इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो b की वैल्यू हमको क्या मिली, टू मिली। उसके बाद अगर हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, x प्लस वन, उसको जीरो से कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस वन। इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे माइनस वन पुट करते हैं, तो यहाँ पे माइनस वन दैट इज इक्वल टू a इंटू माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। सो माइनस वन दैट इज इक्वल टू टू माइनस वन वो होगा वन, सो a दैट इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, माइनस वन। दोनों वैल्यू मिल गई a एंड b की, उसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो a की जगह पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन, सो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b की जगह पे क्या है, टू, टू अपॉन एक्स प्लस टू। अभी यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करें या फिर इसका इंटीग्रेशन करें, आंसर क्या मिलेगा, सेम। तो इंटीग्रेशन dx, दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे हमको हमारा आंसर क्या मिलेगा, दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे माइनस की साइन जो है वो आ जाएगी बाहर। वन अपॉन एक्स प्लस वन उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वन अपॉन एक्स उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड एक्स। यहाँ पे है वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो उसका आंसर होगा लॉग मोड एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे होगा माइनस वैसे का वैसा लॉग मोड एक्स प्लस वन प्लस टू कॉन्स्टेंट वैसे का वैसा वन अपॉन एक्स प्लस टू, उसका सेम होगा लॉग मोड एक्स प्लस टू प्लस सी। ये कर लिया हमने इंटीग्रेशन, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। किस तरह से, लॉग में हमको पता है मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यू है वो कहाँ पे चली जाती है, पावर में, तो टू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में पावर में चला जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लॉग मोड एक्स प्लस टू रेज टू टू, माइनस की साइन उसको पीछे लिखते हैं माइनस लॉग मोड एक्स प्लस वन प्लस सी। हमको पता है लॉग में माइनस की साइन है, मतलब वैल्यूज क्या क्या होगा, डिवीजन होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी डिवीजन में। सो लॉग मोड एक्स प्लस टू उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोड एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ये हो गया उसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन जो हमको पूछा गया